नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एग्रीकल्चर पे यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। एग्रीकल्चर पे स्पेसिफिकली यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजेस इज कंजम्पशन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशन। यानी कि इंडिया में जो खाने का जो पैटर्न है उसमें चेंजेज हो रहा है और मार्केटिंग कंडीशन में चेंजेज हो रहा है। उसकी वजह से जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी हमारा चेंज हो रहा है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ पे तीन मेजर कीवर्ड दिए गए हैं: क्रॉपिंग पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न और मार्केटिंग कंडीशन। देखो, सबसे पहले हम लोग कंजम्पशन पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो पहले अब एक तरह से विजुअल चेंज हमको देखना है कंजप्शन पैटर्न में। पहले हमारे जो बाबा परदादा थे वो ज़्यादातर मिलेट का ज़्यादा कंजप्शन करते थे। ठीक है, मिलेट में हमारा जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, सवा हो गया, और इन सारी चीज़ें जो हमारा कोर्स ग्रेन था उसको ज़्यादा कंजप्शन करते, मक्के का ज़्यादा कंजप्शन करते थे। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि मिलेट का कंजप्शन हमारा कम हो गया है। और अभी जो हमारे जैसे धान हो गया, ठीक है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इनकी ज़्यादा कंजप्शन हो गई है। तो क्लियरली यहाँ पे कंजप्शन पैटर्न में हमारा चेंजेस देखने को मिल रहा है इंडिया में। ठीक है, ये हो गया कंजप्शन पैटर्न। दूसरा, मार्केटिंग कंडीशन। अब देखो, 1991 से पहले का मार्केटिंग कंडीशन अलग था। जो भी हम प्रोड्यूस करते थे वो इंडिया के कंजप्शन के लिए यहाँ पे यूज होता था। लेकिन मार्केटिंग कंडीशन अभी हमारा चेंज हो जा रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? एक तो हम एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट करना हमारा इजी हो गया है, इंपोर्ट भी हमारा इजी हो गया है। इसके अलावा आप देखोगे अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने लगे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे हो रहे हैं? बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वॉल्व हैं, वो फार्मर को बोलते हैं कि आप मान लो एक पोटैटो होगा, पोटैटो ग्रो करो स्पेशल क्वालिटी का, उसके हिसाब से पोटैटो का ग्रो होता है। तो मार्केटिंग कंडीशन भी हमारे चेंज हो गए हैं, कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गए हैं। इसके वजह से जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी हमारा इंडिया में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न पे। तो क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है कि जो हमारे अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन कल्टीवेटेड एरिया। ठीक है, कोई भी हमारे पीस ऑफ लैंड है उसमें जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, किस टाइप के क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, यहाँ पे दो तरह से समझा जा सकता है क्रॉपिंग पैटर्न पे। एक तो टाइम से रिलेटेड और दूसरा स्पेस से रिलेटेड। देखो, मान लो सिर्फ हम खरीफ फसल की बात करते हैं। खरीफ फसल में आप देख सकते हो 40-50 साल पहले ज़्यादातर मक्के की खेती करते थे। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया मक्के की खेती कर दिया गया, या जो हमारा सवा का है उसका खेती कर दिया गया। ठीक है, और अभी आप देखोगे तो मक्के की खेती या जो आप अरहर की खेती के जो एरिया है उसको रिप्लेस करके धान की खेती की जा रही है। ठीक है, ग्राउंड नट की खेती की जा रही है। तो यहाँ पे क्लियर एक तरह से क्रॉपिंग जो पैटर्न था उसमें चेंजेस देखने मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न क्या आप बोल सकते हो कि जो पहले जो हमारा क्रॉप्स था उसको ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स थे उसको रिप्लेस करके जो अभी का जो कंजम्पशन हमारा पैटर्न है, जो डिमांड है जिस चीज़ का, उसकी उसके लिए हम यहाँ पे आ, आप बोल सकते हो उसके स्पेसिफिक हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न का हमारा चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न जो हमारा इन्फ्लुएंस करता है जनरली क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, वाटर की अवेलेबिलिटी, मार्केट डिमांड और गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी में देखो एमएसपी। एमएसपी जनरली आप वीट पे और पैडी पे दिया जाता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग धान की खेती ज़्यादा करते हैं क्योंकि एमएसपी वहाँ पे इंश्योर्ड मिलता है। ठीक है, अभी तो 25 से 32 रुपये, 35 रुपये किलो तक धान की जो एमएसपी है वो हमारा पर केजी गवर्नमेंट दे रही है। तो इतनी ज़्यादा हाई एमएसपी यदि पर्टिकुलर क्रॉप में करोगे तो जाहिर सी बात है लोग उसी को, फार्मर जो है उसी को उगाएंगे। तो गवर्नमेंट पॉलिसी, वाटर की अवेलेबिलिटी, सॉइल टाइप, मार्केट डिमांड, ये सारी चीज़ें क्रॉपिंग पैटर्न को डिसाइड करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आप बता रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कंजप्शन पैटर्न और मार्केटिंग कंडीशन हमारा क्रॉपिंग पैटर्न को हमारा यहाँ पे चेंजेस कर रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ बता सकते हो कि कंजप्शन, यदि कंजप्शन पैटर्न की बात करें तो हमारा
जो एरिया है मिलेट कल्टीवेशन का वो हमारा रिड्यूस हुआ है, ठीक है। मिलेट कल्टीवेशन का रिड्यूस हुआ है। मिलेट में हमारा बाजरा, ज्वार, रागी आ जाते थे। अभी हमारा जो सीरियल क्रॉप है राइस, व्हीट, उसके हमारा ज़्यादा यहाँ पे एरिया एरिया जो है इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कंजम्पशन इन सब का, राइस का, व्हीट का बढ़े हैं एज कम्पेयर टू बाजरा, ज्वार और रागी का, ठीक है। इसका आप देख सकते हो कि जो हमारे वेजिटेबल की बात करें तो ट्रेडिशनल हमारे जो वेजिटेबल थे उसका जो ग्रोइंग था वो हमारा डिक्रीज हुआ है। और अभी जो पोटैटो, टोमेटो, कॉलीफ्लावर की डिमांड ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पे इनकी जो एरिया है वो हमारे इंक्रीज हुई है। तो वेजिटेबल में भी हमारी जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो हमारे चेंज हुए हैं। इसके अलावा कंजम्पशन पैटर्न में आप देखोगे ऑर्गेनिक फूड का डिमांड ज़्यादा हो रहा है। इसलिए जो पहले जितनी ऑर्गेनिक खेती की जाती थी उससे ज़्यादा हमारा इंक्रीज हुआ है। पहले मतलब 100 साल पहले नहीं, 100 साल पहले तो सारे ऑर्गेनिक ही खेती थी। लेकिन अभी जब ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जो हमारे ऑर्गेनिक खेती नहीं होती थी, अभी आप देखोगे ऑर्गेनिक का जो फूड का ट्रेंड हमारा बढ़ गया है, क्योंकि इसकी डिमांड, हमारा कंजम्पशन बढ़ गया है, ठीक है। इन सारी चीज़ें हमारी कंजम्पशन पैटर्न के चेंजेस की वजह से क्रॉपिंग पैटर्न में हमारा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं हमारी मार्केटिंग कंडीशन। मार्केटिंग कंडीशन में आप देखते हैं एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी हमारे बढ़े हैं। अभी इंडिया बहुत सारे एग्रीकल्चर जो हमारे क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर जो फूड्स हैं उसके लिए एक्सपोर्ट करता है। राइस भी हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हो मार्केट में कॉटन का डिमांड ज़्यादा हो गया है, तो इंडिया में कॉटन का जो फसल की एरिया है वो बढ़े हैं और कॉटन क्रॉप ज़्यादा ग्रो किए जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में डिमांड है। तो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी से हमारे जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी हमारा चेंजेज हुए हैं। फिर गवर्नमेंट के पॉलिसी में आप बोल सकते हो एमएसपी हमारा मेजर यहाँ पे फैक्टर है कंजम्पशन पैटर्न, जो हमारी क्रॉपिंग पैटर्न का चेंजेस का। फिर इनपुट कॉस्ट। अब कुछ फार्मर क्या है, हाई जो कॉस्ट वाली जो सीड्स होते हैं उसको न यूज करके लोअर कास्ट वाला जो इनपुट क्रॉपिंग है उसको यूज करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसान के पास उतनी ज़्यादा पैसे है नहीं कि चना वो खरीद के, महंगे चना या मटर खरीद के वो बुआई करे। इसकी वजह से वो क्या करता है कि जो चने की जगह पे या तो गेहूं खरीद लेगा क्योंकि वो थोड़ा सस्ते रहेंगे, ठीक है। या जो जौ होगा उसको खरीद के बो देगा। तो जो लोअर इनपुट कॉस्ट वाले जो सीड्स होते हैं या जो फार्मिंग क्रॉप्स होते हैं उसको प्रीफर करता है फार्मर। ये भी हमारा एक मार्केट के वजह से हमारा एक जो क्रॉपिंग पैटर्न है हमारा चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले पेरिसेबल जो हमारे क्रॉप्स थे उसको ज़्यादा नहीं ग्रो किया जाता था, क्योंकि मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, ठीक है। कूलिंग के जो हमारा भंडारण थे वो कमी था। अभी ये सब चीज़ें थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है, तो पेरिसेबल आइटम को भी ज़्यादा यहाँ पे ग्रो किया जा रहा है। तो क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ से भी चेंज आ रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो हमारी कॉरपोरेशन है फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके स्पेसिफिक क्रॉप को ग्रो कराया जा रहा है, इससे भी हमारे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो क्लियरली आप समरी में बता सकते हो कि जो कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है, कंजम्पशन पैटर्न है और मार्केट का कंडीशन है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये सारे फैक्टर्स हमारा डिसाइड करता है कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होंगे, और इंडिया में ये सब चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे समराइज कर सकते हो। मेरा दोस्तों आज का वीडियो डिस्कशन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।